Good afternoon, students. Myself Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer Psychology, कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय में अभिलेख रखने के उद्देश्य, सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन में ध्यान देने योग्य बातें, विद्यालय अभिलेखों के प्रकार तक हमने पढ़ लिया था और कुछ महत्वपूर्ण विद्यालय अभिलेख रह गया था, जो कि हमने कहा था कि इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन मतलब ये जो विद्यालय अभिलेख होते क्या हैं। विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास होते हैं। जैसा कि हमने बताया था, विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य विद्यालय की सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को फाइलों तथा रजिस्ट्रों में रखने से है। इन अभिलेखों में विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से होने वाले पत्राचार की प्रतिलिपियाँ, मूल पत्र तथा रसीद आदि भी सम्मिलित है। इन अभिलेखों को विद्यालय में स्थायी रूप से रखा जाता है। प्रत्येक संस्था जो होती है वो कुछ नियमों के आधार पर ही चलाई जाती है। संस्था की कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक है कि नियमों का पालन किया जाए। नियमों के पालन के लिए ही अभिलेख रखे जाते हैं। इनका छात्रों, अध्यापकों, प्रधानाचार्य, अभिभावकों, प्रबंध समिति, शिक्षा विभाग, शैक्षिक योजना बनाने के लिए इन अभिलेखों का बहुत महत्व है। अब इसमें कुछ विद्यालयी अभिलेख, महत्वपूर्ण विद्यालयी अभिलेख हैं, जिसमें कि हम आप बात करते हैं अध्यापक उपस्थिति पंजिका की। अध्यापक उपस्थिति पंजिका क्या होती है? यह रजिस्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में या ये कार्यालय में विद्यालय के प्रारंभ होने से पूर्व ही रखा जाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण अपने नाम के सामने उस तिथि में अपने हस्ताक्षर तथा आने का समय लिख सकें। विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के लिए या अवकाश पर जिस दिन लोग रहते हैं, रहने वाले अध्यापक के नाम के सामने की पूर्ति जो है प्रधानाध्यापक को करनी चाहिए। इसमें दूसरा आता है आपका छात्र उपस्थिति पंजिका। छात्र उपस्थिति पंजिका ये प्रत्येक कक्षा के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका होती है। उसमें उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे होते हैं। उसमें प्रतिदिन सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का चिन्ह लगाया जाता है। ये इस रजिस्टर से पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी प्रत्येक महीने में कितने दिन उपस्थित रहता है, कितने दिन अनुपस्थित रहता है, विद्यालय में अवकाश किस जयंती आदि के कारण हुआ है, इन सब का उसमें उल्लेख रहता है, पूरा डिटेल मिलता है। विद्यार्थी का शुल्क विवरण भी इसमें अंकित रहता है। छात्र प्रवेश, परिवर्तन, उन्नति एवं असफलता का विवरण भी इस रजिस्टर में ही रहता है। अब पत्र व्यवहार पंजिका। पत्र व्यवहार पंजिका में निम्नलिखित पंजिकाएं होती हैं। इसके अंतर्गत पहला होता है शिक्षा विभाग के परिपत्रक, सर्कुलर एवं आदेशों का रजिस्टर। शिक्षा विभाग से प्राप्त परिपत्रकों एवं आदेशों को फाइल कर लिया जाता है। उसमें सभी पत्रों की फाइल बनाकर नत्थी कर देते हैं। इसी प्रकार उत्तर भी जो होते हैं, दिए गए पत्रों की प्रतिलिपि भी उसमें रख देते हैं, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इसके बाद आता है इसमें अध्यापकों के अवकाश का रजिस्टर। अध्यापकों के अवकाश के रजिस्टर से यहाँ पर तात्पर्य है कि अध्यापकों की उपस्थिति का जो रजिस्टर होता है उसमें अवकाश पर जाने वाले अध्यापकों का संकेत होता है। फिर भी एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें अध्यापकों के अवकाशों का विवरण दर्ज होता है। इससे ज्ञात हो जाता है कि किस अध्यापक ने कितने आकस्मिक अवकाश लिए हैं, कितनी लंबी अवधि वाले अवकाश लिए हैं, जैसे कि अब चिकित्सकीय अवकाश हो गया, उपार्जित अवकाश हो गया आदि। इसके बाद इसमें आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाहर से आने वाले एवं बाहर भेजे जाने वाले पत्रों के रजिस्टर। इसमें है कि इन रजिस्टर में बाहर से आने वाले एवं बाहर जाने वाले
प्रत्येक पत्र का विवरण दिया जाता है, लिखा जाता है। उन पत्रों का नंबर, तिथि, जिसको पत्र भेजा जाए उनका पता, पत्र का निष्कर्ष आदि भी इसमें अंकित किए जाते हैं। इसी प्रकार का एक और रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें कि आने वाले पत्रों का भी इसी प्रकार निष्कर्ष दिया जाता है। मतलब एक जाने वाला, एक आने वाला, उसमें पूरा डिटेल की आप एक बार उसको पलट के देखें तो आपको सारा डिटेल एक जगह मिल जाए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है चपरासी पुस्तिका। चपरासी पुस्तिका क्या होती है? जब कोई पत्र चपरासी द्वारा भेजा जाता है तो प्रधानाध्यापक चपरासी को पत्र देकर उसे अमुक स्थान पर भेज देते हैं। उस पत्र में पत्र पाने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करता है एवं पत्र को चपरासी से ले लेता है। इससे पत्र के यथास्थान पहुंचने की निश्चितता हो जाती है। इसी को कहते हैं हम कि जिसे हम रिसीविंग ले लेते हैं कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट अपना कहीं सबमिट किया है तो वहाँ जिसने उसको रिसीव किया है उसी से हम उस पर साइन करा लेते हैं ताकि हमारे पास वो प्रूफ होता है कि वो रिसीव हो गया है। इसी तरीके से अगर कोई ऑफिशियल लेटर जाता है तो चपरासी ये काम करता है और वही उस पर एक रिसीविंग लेके आते हैं जिससे कि यथास्थान उसके पत्र के पहुंचने की निश्चितता हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है SMC आय व्यय पंजिका। इससे विद्यालय प्रबंध समिति आय व्यय पंजिका भी कहती है, इसे कहा जाता है आय व्यय पंजिका भी। इस पंजिका में विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष एवं सचिव, जो कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, दोनों के हस्ताक्षर से जो धन आहरित किया जाता है उनका विवरण रहता है। अध्यक्ष एवं सचिव वही धन आहरित करते हैं जो विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आता है। अब विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में 5,000 एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 7,000 रुपये की धनराशि आती है, जिसका उपयोग जो विद्यालय की आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु किया जाता है, जैसे कि चौक हो गया, उपस्थिति रजिस्टर, चार्ट पेपर, ग्लोब, डस्टर, फोटोस्टेट कराने आदि के लिए। इस प्रकार परीक्षा संबंधी सामग्री खरीदने का कार्य भी इसी शिक्षा निधि से किया जाता है, जैसे कि परीक्षा कॉपी, धागा, मुहर आदि। केवल प्रधानाध्यापक या केवल विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर से शिक्षा निधि की धनराशि नहीं निकाल सकता है, बल्कि दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही धन निकाला जा सकता है। इससे पारदर्शिता जो है वो बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका। ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जा सकता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर ही खर्च भी किया जाता है। इस निधि में कक्ष निर्माण हो गया, रंगाई, पुताई एवं अन्य विद्यालय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन आवंटित किया जाता है, जिसका विवरण प्रधानाध्यापक को रखना होता है तथा प्रधान के हस्ताक्षर भी इस रजिस्टर पर कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मातृ शिक्षक संघ ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। अब शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष माना जाता है, अध्यक्ष होता है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में से 3 छात्रों के संरक्षक या अभिभावक, जिनमें की एक फीमेल होती है, उस विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति पंजिका में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की गई बैठकों, किए गए कार्यों आदि का भी विवरण रहता है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा मरम्मत का सुझाव देना, विद्यालय के उपकरणों में सुधार का सुझाव देना, प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण परीक्षण करना, शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग देना आदि इसमें शामिल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मातृ शिक्षक संघ पंजिका। मातृ शिक्षक संघ पंजिका।
मातृ शिक्षक संघ में 15 से 20 छात्र एवं छात्राओं की माताओं को संघ का सदस्य बनाया जाता है, जिससे कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। उनको शिक्षा का महत्व समझाया जाता है, उनके मन में शिक्षा के संबंध में उठने वाली भ्रांतियों को दूर किया जाता है। विद्यालय में 100% नामांकन में उनकी प्रमुख भूमिका भी होती है, उनको 100% नामांकन के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक माता सदस्य को इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता है। तो हम इसको सारांशतः ये कह सकते हैं कि मातृ शिक्षक संघ का जो उद्देश्य है वह बच्चे स्वच्छ वेशभूषा के साथ साफ सुथरे ढंग से विद्यालय आएँ। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका जो होती है, इसका निर्माण शैक्षिक समस्याओं एवं जिला एवं शिक्षा की सूचनाओं को छात्रों के अभिभावकों तक पहुंचाने हेतु की गई थी। इस पंजिका में 15 से 20 अभिभावकों के हस्ताक्षर प्रतिमाह बैठक के समय कराए जाते हैं। इसकी बैठक प्रतिमाह होती है। बैठक में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनके हस्ताक्षर पंजिका पर कराए जाते हैं। प्रतिमाह विद्यालय में बैठक आयोजित की जाती है तथा उसमें शैक्षिक समस्याओं एवं उनके समाधान पर विचार किया जाता है, जैसे कि 100% नामांकन की समस्या, छात्रों के विद्यालय देर आने की समस्या एवं विद्यालय में ठहराव की समस्या आदि। इस संघ का उद्देश्य यह भी है कि अभिभावकों को बच्चों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए वर्तमान समय में 500 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक शिक्षक को अनुदान के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें यह धनराशि शिक्षा मित्रों को भी प्राप्त होती है। इसके लिए एक पंजिका तैयार की जाती है जिसमें कि प्राप्त धनराशि एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण तैयार किया जाता है। इसमें अंकित किया जाता है कि कितनी धनराशि किस कक्षा के शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने में व्यय की गई। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण प्रत्येक कक्षा के लिए होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्टॉक पंजिका। स्टॉक पंजिका से तात्पर्य होता है कि विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका विवरण रखना। विद्यालय संचालन में विविध प्रकार की वस्तुओं और उपकरणों की आवश्यकता होती है जिनका आयोजन विभिन्न स्रोतों से किया जाता है। सुविधा के लिए इन वस्तुओं का विवरण एक संपत्ति रजिस्टर या स्टॉक पंजिका के अंतर्गत अंकित करते हैं इसको, जैसे कि विद्यालय के फर्नीचर, साज सज्जा की सामग्री, फाइल, रजिस्टर आदि। इस पंजिका में खरीदी गई वस्तुओं का विवरण तो रहता ही है स्टॉक, साथ ही साथ जो सामग्री या वस्तुएं टूट फूट जाती हैं उनको संपत्ति रजिस्टर से टिप्पणी देकर निकाल दिया जाता है। इस स्टॉक पंजिका का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वर्ष में एक बार सभी वस्तुओं की जांच पड़ताल एक समिति के द्वारा की जाती है और समिति उस पर अपनी आख्या भी देती है। इस रजिस्टर के अनुरक्षण में कुछ सहायक पंजिका की भी सहायता ली जाती है। अब प्राथमिक विद्यालय की अगर बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास अनुदान 5000 एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 7000 प्राप्त होती है। इस धनराशि से क्रय की गई सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर में रहता है। अब इसमें स्टॉक पंजिका के बाद आता है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। निःशुल्क ये जो हमने भी बताया है कि निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका में प्रत्येक प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को चाहिए कि निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका तैयार किया जाए, जिसमें कि प्रत्येक कक्षा की छात्र का नाम, उनको प्रदान की गई पुस्तक का नाम तथा पुस्तक पर अंकित संख्या अवश्य लिखनी चाहिए। इससे छात्रों को वितरित की गई पुस्तकों की संख्या को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, मतलब एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। इस पंजिका के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है कि किन किन छात्रों को पुस्तकें मिल चुकी हैं, किन किन छात्रों को मिलनी शेष हैं। अतः प्रत्येक विद्यालय में पुस्तक विवरण पंजिका उपलब्ध होनी चाहिए, इससे हम सही आकलन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका निःशुल्क गणवेश वितरण
पंजिका। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को निःशुल्क गणवेश वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए एक पंजिका तैयार करनी चाहिए जिसमें कि वितरित गणवेश का विवरण अंकित करना चाहिए। गणवेश वितरण के बाद प्रत्येक छात्र के हस्ताक्षर अवश्य कराने चाहिए। इस पंजिका के निर्माण से ये ज्ञात हो जाता है कि सत्र में कितने छात्रों को गणवेश वितरित किया गया। वर्तमान समय में गणवेश का वितरण छात्र छात्राओं दोनों को ही किया जा रहा है। यह पंजिका जो होती है विद्यालय अभिलेख में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आता है बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में परिवार सर्वेक्षण पंजिका का निर्माण भी किया जाना चाहिए। इसमें परिवार के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विवरण होना चाहिए। इसमें यह भी अंकित होना चाहिए कि जो परिवार के बच्चे हैं सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों में से किस में पढ़ रहे हैं, और इसमें विद्यालय न जाने वाले बच्चों के नाम भी अंकित हों, जिससे कि विद्यालय जाने वाले छात्रों तथा न जाने वाले छात्रों की गणना की जा सके। इस प्रकार की किसी ग्राम के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की समस्त शैक्षिक सूचना इस जो पंजिका से प्राप्त की जा सकती है। कोटेशन रखरखाव पंजिका। कोटेशन रखरखाव पंजिका क्या होती है? प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क गणवेश वितरण के लिए कम से कम 3 फर्म से कोटेशन लिया जाता है, जिसका उल्लेख कोटेशन रखरखाव पंजिका में होता है। कोटेशन की जांच के लिए 5 सदस्यीय क्रय समिति गठित भी की जाती है। जिसमें कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य भी होते हैं। उन्हीं लोगों द्वारा कोटेशन पर उचित दर एवं उचित कपड़ा देखते हुए निःशुल्क गणवेश का वर्क ऑर्डर किया जाता है। इसमें कपड़े की सिलाई आदि का भी दाम लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बालकों के जन्मदिन की पंजिका। अब बालकों के जन्मदिन की पंजिका, इस पंजिका में प्रत्येक बच्चे का नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि अंकित की जाती है और प्रत्येक बच्चे की जन्मतिथि के दिन उस बच्चे को विद्यालय में विशेष रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। जैसे कि प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के बाद सभी बच्चों से ताली बजवाना, टॉफ़ी या मिठाई आदि बांटवाना, या उस बच्चे की कक्षा में बच्चे को बुलाकर कुछ कार्यक्रम आदि आयोजित करवाना आदि। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका। टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, इसमें विद्यालय बच्चों के निःशुल्क गणवेश वितरण के लिए एक टेंडर बुलाया जाता है। इसमें बच्चों के गणवेश का कपड़ा, उसका मूल्य आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस टेंडर का दाम एवं सामान उचित रहता है उसी का टेंडर सर्वसम्मति से पास किया जाता है। जैसे उपयुक्त जो सभी बातों का विवरण जिसमें रहता है उसी टेंडर प्रक्रिया वही टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका होती है। टेंडर की सूचना समाचार पत्रों आदि से अवश्य प्रसारित करनी चाहिए। जहां 250 या उससे अधिक छात्र हों वहां यह टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः ये टेंडर प्रक्रिया जो है ये टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका विद्यालय अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद इसमें आता है स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका। स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका में यह विद्यालय अभिलेखों में एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख होता है कि विद्यालय में जो छात्रों के स्वास्थ्य का समय समय पर परीक्षण करवाया जाना चाहिए, उसका विवरण एक पंजिका पर अंकित होना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जैसे कई रजिस्टरों एवं फाइलों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि मेडिकल परीक्षा का रजिस्टर, दवाइयों का स्टॉक तथा व्यय का रजिस्टर। इन सब बातों का विवरण रखने वाली पंजिका ही स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वह है आवागमन पंजिका। आवागमन पंजिका में इस पंजिका में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण यदि किसी कारणवश अचानक विद्यालय से बाहर जाते हैं तो उनके जाने का समय एवं विद्यालय में वापस आने का समय आदि अंकित का विवरण जो रहता है वो अंकित रहता है। इसके बाद आता है आपका छात्रवृत्ति वितरण पंजिका।
छात्रवृत्ति वृत्ति वितरण पंजिका में आपका हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विद्यालय में जहाँ सरकार की ओर से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वहाँ एक छात्रवृत्ति रजिस्टर अवश्य होना चाहिए। अब छात्रवृत्ति अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने पर हरिजन एवं पिछड़ी जाति होने के कारण या क्षेत्र या अन्य प्राधिकार होने से ऐसी अवस्था में छात्रवृत्ति रजिस्टर में अलग अलग विवरण देने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसमें छात्र की क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा उपस्थिति, माह, छात्रवृत्ति देने वाले का नाम, विवरण, प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर एवं साक्ष्यांकन आदि होना चाहिए। अब इस विवरण में छात्र की पढ़ाई का वर्णन अवश्य होना चाहिए। यदि कोई मासिक, त्रैमासिक परीक्षा हुई तो उसका भी वर्णन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता रहता है ना कि छात्र की छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है या नहीं, छात्र नियमानुसार विद्यालय में जाता है या आता है या नहीं, छात्र अध्ययन भली भांति कर रहा है या नहीं, यह भी इसी से ज्ञात हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आदेश पंजिका। आदेश पंजिका में आपका आता है कि प्रत्येक विद्यालय में एक आदेश पंजिका होती है। इसका उपयोग प्रधानाध्यापक करते हैं। इससे वह अध्यापकों एवं छात्रों को आदेश देते हैं। अध्यापक प्रत्येक आदेश पर हस्ताक्षर भी करते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है, जैसे कि अवकाशों के आदेश, विद्यालय में समय परिवर्तन, अध्यापकों की समय सारणी में परिवर्तन, किसी अध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तथा उसको दिए गए कार्य का आदेश, परीक्षा के लिए पर्यवेक्षण का आदेश आदि इसमें आते हैं। ऐसे दैनिक कार्य से संबंधित आदेश इस पुस्तक में नहीं लिखना चाहिए, जिन्हें प्रधानाध्यापक मौखिक रूप से कहवा या करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है अनुश्रवण निरीक्षण पंजिका। विद्यालय एक सार्वजनिक संस्था है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का निरीक्षण करने का अधिकार होता है तथा विद्यालय के उत्थान हेतु उनको सुझाव प्रस्तुत करने का भी अधिकार होता है। इसलिए निरीक्षण पंजिका विद्यालय में सदैव उपलब्ध होनी चाहिए। इसको प्रत्येक निरीक्षणकर्ता के समक्ष रखना चाहिए तथा उसके द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करना चाहिए। निरीक्षण पंजिका को नकारात्मक रूप से स्वीकार न करके इसको पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। अधिकारियों के सुझावों को सदैव स्वागत करना चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है शिक्षक डायरी। अध्यापक डायरी से तात्पर्य होता है शिक्षक डायरी से कि उस अभिलेखों से होता है जिसमें कि एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। इसमें कुछ ये जो विषय वस्तु रहती है जो कि हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रहता है। समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है। शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है तथा समस्याजनक बालकों की भी सूची रहती है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बुक बैंक पंजिका। विद्यालय में बुक बैंक पंजिका की भी व्यवस्था रहती है। बुक बैंक से पुस्तकें पूरे सत्र के लिए भी प्रदान की जाती हैं। जो विद्यालय किसी कारणवश पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर पाए होते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराना है। यह बुक बैंक इस पंजिका में पुस्तकें जो प्राप्त करने वाले छात्र का नाम, पिता का नाम, प्रवेश रजिस्टर संख्या तथा पुस्तकों का विवरण लिखा जाता है। बुक बैंक पंजिका में पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का विवरण रहता है, जैसे पुस्तक का नाम, उसके लेखक या लेखिका का नाम, उसका मूल्य, किस वर्ष खरीदी गई है इत्यादि। अब इसमें हम जो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं वह है MDM वितरण पंजिका। MDM वितरण पंजिका में प्राथमिक MGM हमने भी बताया कि MDM वितरण पंजिका में हम बात करते हैं
मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका भी इसको कहते हैं। तो मिड डे मील, मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका भी इसको कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय में दोपहर के भोजन में बालकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य से ही ऐसी व्यवस्था सरकार अनुदान के तहत राज्य सरकारों की विशेष योजना के माध्यम से चलाई जाती है। भोज्य सामग्री का वितरण उचित तरीके से हो, इसलिए इस रजिस्टर की व्यवस्था की जाती है। इस एमडीएम वितरण पंजिका में विद्यालय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की कुल संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मेनू के प्रकार आदि का भी प्रत्येक दिन विवरण रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है कन्वर्जन कॉस्ट एवं खाद्य पंजिका। प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित की जाती है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 3.76 पैसे एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 5.65 पैसे प्रत्येक बच्चे का कन्वर्जन कॉस्ट सरकार द्वारा निर्धारित है। मध्याह्न भोजन के लिए अब गेहूँ एवं चावल तो विद्यालय में निःशुल्क आता है। तेल, नमक, सब्जी, सिलेंडर आदि पर जो व्यय राशि है उसी के लिए ये कन्वर्जन कॉस्ट विद्यालय में आती है। इन सब बातों का विवरण जिस पंजिका में होता है वही कन्वर्जन कॉस्ट एवं खाद्य पंजिका कहलाती है। तो आज हमने काफ़ी कुछ जो चीज़ें हमने छोड़ी थी कल, जो छूट गई थी उसको हमने कर लिया है। तो इस तरीके से आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।